ऐसी प्रॉपर्टी हमेशा आप लेवें जिसके ऊपर इजी वे में कोई भी सरकारी गैर सरकारी जो बैंक्स है उनकी तरफ से लोन हो जाए। लोन हो। जब भी आपको किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब यू हैव टू लर्न मास्टर प्लान क्या है, उसको देखिए, समझिए। जहां भी रिंग रोड्स हैं उसके आसपास की जो जगह है, जो कभी वहां पर कोई कीमत हुआ नहीं करती थी, वो आज पूरे शहर की जो भी पोश एरिया है उसको भी ज्यादा क्रॉस करके, और सबसे ज्यादा पोश एरिया ही रिंग रोड के आसपास की लोकेलिटी जो है वो बन गई। जमीनें, पैसा, ग्रोथ, रियल एस्टेट, प्लॉट्स, प्रॉपर्टी मार्केट, इन सब के ख्याल अगर आ रहे हैं और इन सब के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही चैनल है जहां पर आप हैं, क्योंकि ये एवीएम प्रॉपर्टीज का चैनल है और हमारा एकमात्र मकसद यही है कि आप जाने, समझें, देखें कि सबसे ज्यादा ग्रोथ आपके पैसे की प्रॉपर्टीज के जरिए हो सकती है। सही दिशा में आप इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए हम आपके लिए लगातार अवेयरनेस वाले वीडियोस लाते रहते हैं और उन्हीं सब के लिए मेरे साथ आज फिर से अवनीश बैस जी मौजूद है। सर, आपने अभी तक के वीडियोस में बहुत सारी अवेयरनेस की है और इसलिए हमारे जो यूजर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो लगातार उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है और एजुकेशन चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एजुकेशन बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं हुई तो पैसा बढ़ेगा नहीं। सबसे पहला सर, आज का सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। अभी तक हमारे वीडियोस देखकर लोगों ने मन बना लिया कि प्लॉट्स खरीदने हैं, जमीन खरीदनी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही, इसकी रिसर्च कैसे करें, कैसे सही जमीन है हमारे पास, ये फैसले तक हम पहुंचे। वरुण जी, देखिए, थैंक यू। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम लोग कभी भी किसी प्रॉपर्टी को अगर सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने पहले भी बतलाया कि हमें सबसे पहले तो जिस भी लोकेलिटी में हमको जमीन लेनी हो तो उसका सबसे पहले तो उस सिटी का जो है वो मास्टर प्लान हम लोग समझें कि कहाँ पर गवर्नमेंट, किस जगह पर गवर्नमेंट का फोकस है, कहाँ पर वो और ज़्यादा ग्रोथ देना चाहती है, कहाँ पर बस स्टैंड है, कहाँ रेलवे स्टेशन है, कहाँ एयरपोर्ट है। इसके अलावा काफ़ी सारी आधारभूत मूलभूत सेवाएं होती है, तो उनका रिंग रोड कहाँ पर आ रही है, आपका मेट्रो कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें समझने के बाद में हम लोग कहीं भी इन्वेस्ट करें। और सेकंड जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि कोई भी ज़मीन आप जब भी खरीदते हैं तो ध्यान रहे कि वो ज़मीन कोई भी गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है जिसको रेगुलेट कर रही है, जिसको मॉनिटरिंग कर रही है, उसी तरह की ज़मीन के अंदर आप इन्वेस्ट करें, ताकि काफ़ी सारी हम लोग रूटीन में एक प्रॉब्लम सुनते हैं कि यहाँ कब्जे की संभावना हो गई, डबल पट्टे बन गए या किसी ब्ला ब्ला ब्ला, कई तरह की सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मुझे जो लगता है कि 100 में से आपकी 99 प्रॉब्लम्स तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी जब आप एक अच्छे जगह पर, अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और वो अप्रूव्ड हो डेवलपमेंट अथॉरिटीज के द्वारा। हाँ, गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अलावा ये बहुत जरूरी है। हाँ, और वो ऐसी प्रॉपर्टी हमेशा आप लेवें जिसके ऊपर इजी वे में कोई भी सरकारी गैर सरकारी जो बैंक्स है उनकी तरफ से लोन हो, क्योंकि जैसे ही कोई प्रॉपर्टी को बैंक अगर लोन करती है तो उसका ड्यू डिलिजेंस वगैरह सारा चेक करना, आपका आधा काम वो कर लेती है, उसके रेरा नंबर चेक करना या सारी चीजें, उसके बाद ही वो उसके ऊपर लोन प्रोवाइड कराते हैं। यानी आप तो जमीन जांच ही रहे हैं, अगर आपकी जमीन बैंक से लोनेबल है तो बैंक उसकी फिर से जांच करेगा, यानी कोर्स कंप्लीट करने के बाद में रिवीजन फिर से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी आपकी चीज आप सेफ एंड सिक्योर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अदरवाइज मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी ग्रोथ कर रही है लेकिन उसके अंदर किसी के कब्जे की संभावना हो गई या लास्ट में किसी दूसरी तरह की प्रॉब्लम आ गई तो देयर इज नो यूज कि आपकी प्रॉपर्टी ने कितना ग्रो किया। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत मेहनत का पैसा है और इसके लिए उस पैसे को सही जगह पे लगाने के लिए सही रिसर्च की जरूरत है। अब सर, जब रिसर्च करते हैं तो कुछ बड़े बड़े शब्द सामने आते हैं, जैसे मास्टर प्लान, रिंग रोड। अब आपने तो इन शब्दों के साथ जीवन जिया है, लेकिन जो लेमैन देख रहा है, जो एकदम नॉर्मल नौकरी पेशा आदमी देख रहा है, उसे इन शब्दों की शायद समझ ना हो। इसलिए आज मैं इस वीडियो में चाहता हूं कि आप रिंग रोड और मास्टर प्लान क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि कोई फल सब्जी है कि वो दर्जन के भाव में या किलो के भाव में 100-200 रुपए में मिलती है। आप अपनी जीवन की गाड़ी कमाई का पैसा जो है प्रॉपर्टी में लगाते हैं। बिल्कुल,
ठीक है, और आप अपने बिजनेस में पूरी तरीके से बिजी रहते हैं, जरूरी नहीं है कि उसकी पूरी की पूरी टेक केयर करते हैं, आप बार बार उसको संभालने जाते हैं। तो इसके लिए जब हम महंगी कोई चीज़ खरीदते हैं और वो भी लंबे टाइम के लिए, जो आज लेकर उसकी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं हम, एक टाइम के लिए उसको हम लोग छोड़ते हैं, तो उसके लिए हमको सबसे पहले जो आप जिस भी जगह पर प्रॉपर्टी ले रहे हो, मैंने अभी बताया, उसका मास्टर प्लान आपको देखना होता है। तो अगर आप मास्टर प्लान की बात करें तो मास्टर प्लान से मतलब ये निकलता है कि जब भी कोई सिटी को डेवलप किया जाता है तो वहाँ पे जो टाउन प्लानर है उसके द्वारा एक पूरे मास्टर प्लान को बनाया जाता है कि अगले 25 साल, अगले 10 साल का, कि इसके अंदर सिटी में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगी, जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ेगा, जिस तरीके से आबादी जो भी चीजें बढ़ती तो सिटी की डिजाइन कैसी रहेगी? हाँ, तो उसकी डिजाइन वो पूरी तैयार करते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या क्या चीज कौन सी जगह पर आनी है। मसलन आपका अगर घर बन रहा है तो उसका जो आर्किटेक्चर मैप होता है वो आपके आने वाले 20 साल 50 साल को देखकर बनता है। ठीक ऐसे ही हाँ, सिटी का बेसिकली आर्किटेक्चर प्लान जो है उसी को हम लोग एक्चुअली मास्टर प्लान करते हैं। यहाँ पर केवल ये नहीं होता है, यहाँ पे सेक्टर रोड्स को दिखाया जाता है। अगर कोई फ्यूचर में रिंग रोड आनी है, मेट्रो आनी है, उसके जोन्स होते हैं, जैसे एक इकोलॉजी जोन हो गया, कहीं इंडस्ट्रियल जोन हो गया, कहीं इंस्टीट्यूशनल हो गया। तो आप जब तक उसको पूरा नहीं समझेंगे, कहाँ पर रिसोर्ट्स आ सकता है, कहाँ मकान आ सकता है, कहाँ कॉमर्शियल आ सकता है, उसके बाद में उसके नॉर्म्स होते हैं, जेडीए के नॉर्म्स की 30 फीट रोड के ऊपर आपके ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर ही बन सकते हैं, 40 फीट पे ग्राउंड प्लस 3 बन सकते हैं, 60 फीट के ऊपर और ज्यादा कितनी बड़ी है, उसके लिए कितना बड़ा एरिया चाहिए। तो ये सारी चीजें से जो कनेक्शन रहता है वो जब तक आप मास्टर प्लान को नहीं समझेंगे तब तक आगे की चीज समझ में नहीं आएगी। तो जब भी आपको किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब यू हैव टू लर्न मास्टर प्लान क्या है, उसको देखिए, समझिए, किस तरफ किस दिशा में ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसी पे डिपेंड करता है। तो समझने वाली बात यह है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट अगर आप भविष्य सुधारने के लिए कर रहे हैं, भविष्य में पैसा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी का भविष्य आपको देखना जरूरी है और वो भविष्य उसके मास्टर प्लान में दिखेगा। चौड़ी चौड़ी सड़कें कहाँ आ रही है, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, कमर्शियल चीजें कहाँ आ रही है, वो अगर आप देख पाए तो एक तरह से आप प्रॉपर्टी के ज्योतिष बन सकते हैं। हाँ, मैं ज्योतिष तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप काफी सारी चीजें समझ सकते हो। लेकिन आपका तो ये भी आज का क्वेश्चन था कि रिंग रोड क्या होती है। रिंग रोड को अगर मैं इजी वे में बतलाऊं काफी ज्यादा, तो बेसिकली आपकी एक उंगली है, उसको आप सिटी मान लीजिए और उसके चारों तरफ जो आप रिंग पहनते हैं तो उसको आप रिंग रोड मान लीजिए। जो भी एक आबादी जब बढ़ जाती है, जब सिटी कोई भी ग्रो करने लगती है, तो उसके आसपास बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जो भी बड़ी बड़ी सिटीज है, इवन मैं जयपुर की बात करूं, तो इसके चारों ओर एक परिक्रमा के रूप में, जब तक आप किसी भगवान की परिक्रमा नहीं देते हो, आपका कहते हैं कि सफल नहीं हो पाते, ठीक उसी तरीके से एक रिंग रोड बनाई जाती है, जिससे आपके बाहर के जितने भी आसपास के जो सिटीज, गांव हैं, उनसे और शहर की दोनों कनेक्टिविटी हो जाती है। प्लस आपको किसी भी जगह पहुंचना है तो रिंग रोड के माध्यम से 75% एरिया आप खुले एकदम कवर कर लीजिए और 20 to 25% है फिर आपको गलियों के अंदर आना होता है। इससे पोल्यूशन भी कम होता है। रिंग रोड से सारी सेक्टर रोड्स की कनेक्टिविटी होती है। सेक्टर रोड्स का मतलब जो काफी वाइड, काफी चौड़ी रोड्स होती हैं, जिसके कारण से आप कहीं भी ट्रैफिक में फंसते नहीं हो। तो रिंग रोड कभी भी आप नोटिस कीजिए, एक मैं आपको बतलाना चाहूंगा, मास्टर प्लान के साथ रिंग रोड जिन भी शहरों में है, तो हमेशा आपकी जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो रिंग रोड के आसपास करो, क्योंकि वो एक बढ़ता हुआ फ्यूचर है। आगे भविष्य में जहां रिंग रोड बन गई, इसका मतलब वहां पर वो सिटी का बढ़ना 101% तय है। और इसका लॉजिक एक ये भी हो सकता है, क्योंकि जब सिटी बढ़ेगी तो ट्रैफिक बढ़ेगा और ट्रैफिक बढ़ेगा तो वो गलियों में से जाना कम पसंद करेगा, वो किसी भी जगह पहुंचने के लिए रिंग रोड का ही इस्तेमाल करेगा। तो जो रिंग रोड के पास होंगे वो डेवलप होंगे ही। हाँ बिल्कुल, रिंग रोड के पास, क्योंकि आगे भविष्य के हिसाब से आपको रिंग रोड के आसपास की कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि चौड़ी रोड, बड़े बड़े कॉमर्शियल, बड़े बड़े अम्यूनिटीज, सारी की सारी जो चीजें आने वाली है वो सब कुछ रिंग रोड के आसपास आएगा। इसको आप एक इतिहास उठा के देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ विदेशों में भी, अब्रॉड में भी, जहाँ भी रिंग रोड्स हैं उसके आसपास की जो जगह है, जो कभी वहां पर कोई कीमत हुआ नहीं करती थी, वो आज पूरे शहर की जो भी
पॉश एरिया है उसको भी ज्यादा क्रॉस करके, और सबसे ज्यादा पॉश एरिया ही रिंग रोड के आसपास की लोकेलिटी जो है वो बन गई। तो आपको ये सारी चीजें फोरकास्ट करनी पड़ेगी फ्यूचर के बारे में, और उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा रिंग रोड और मास्टर प्लान का, तब आपका इन्वेस्टमेंट बेहतर हो सकता है। लेकिन एक सवाल और भी है जो हमारे पुराने सारे वीडियोस देखकर लोगों के मन में उमड़ रहा है। वो सवाल ये है सर कि आपने कई बार इस चीज के बारे में इशारा किया है कि जो कॉलोनाइजर प्रॉपर्टी बना रहा है वो जो गेटेड प्रॉपर्टीज है उनकी ग्रोथ उतनी नहीं होती, उसमें ग्रोथ क्यों नहीं होती ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वरुण जी, वो केवल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात करता हूँ। मेरा कभी भी विजन जो है आपके साथ में जुड़ के मैं कभी ये नहीं बतलाता कि आज रहने के लिए क्या चीज लानी चाहिए। बिल्कुल ठीक। रहने के लिए कुछ भी आप ले सकते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, संबंध नहीं है। क्योंकि हम जब इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं तो हमेशा एक गवर्नमेंट की अप्रूव्ड जो चीजें होती है, जिसे खुद गवर्नमेंट बसाती है, उसकी ग्रोथ हमेशा एक कॉलोनाइजर की जो प्लॉटिंग है उससे ज्यादा इसलिए होती है। कॉलोनाइजर हमेशा अपने फायदे की सोचता है। राइट। वो जब तक उस चीज को डेवलप करता है, जब तक उसकी बिकती नहीं है, तब तक तो उसके अंदर एडवर्टीजमेंट करता है, अपने स्टाफ रखता है जो उनको बड़े कमीशन देकर पब्लिसिटी के थ्रू वो बेचे जाते हैं। और जैसी उसकी चीज बिक जाती है, वो उस जमीन को भगवान के भरोसे यानी लावारिस छोड़ के अपना दूसरे प्रोजेक्ट में लग जाता है। और सेकंड जो चीज है, जो आपका कॉलोनाइजर है, मैं सभी कोई बड़े कॉलोनाइजर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मली वो 40-50 बीघा की जमीनें काटते हैं, जिसमें 30% 40% ओपन लैंड छोड़ते हैं, स्पेस छोड़ते हैं, और 70% को वो जो है कंस्ट्रक्शन में कर लेते हैं। तो आज नहीं लेकिन कल धूप, हवा, पानी सबकी आपको प्रॉब्लम रहनी है। जयपुर सारी सिटीज बढ़ रही है और धीरे धीरे ये कंजस्टेड होता जाएगा और आपके भविष्य में पार्किंग वगैरह की सबकी प्रॉब्लम आनी है। 30 फीट नॉर्मली वो पैसे अपने फायदे के लिए 20 फीट 30 फीट की रोडें छोड़ देते हैं। इंस्टेड ऑफ अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलोनीज की बात करें, उनके अंदर चूंकि गवर्नमेंट का विजन होता है, उनके पास पहले ही लैंड बैंक काफी बड़ा होता है, तो कंपेरेटिवली अगर मैं उनसे बात करूं तो 25% कंस्ट्रक्शन करके 75% वो लोग ओपन स्पेस छोड़ देते हैं। तो आगे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा इनके पास के अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल एमिनिटीज होती है, चाहे पुलिस स्टेशन कह लीजिए, पार्क कह लीजिए, स्कूल्स कह लीजिए, कम्युनिटी हॉल्स कह लीजिए, या दुनिया भर के चीजें होती है, वो सारी गवर्नमेंट की रिक्रिएशन सेंटर वो अपने लेवल पे बिठाती है। सेकंड, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट की कॉलोनी होंगी वो ग्रीन तो होंगी, साथ में सेक्टर रोड्स होंगी वहाँ। एक नॉर्मल जो कॉलोनाइजर रोड अगर बनाता है तो उसकी कॉस्ट अगर 50 रुपए आती है, तो गवर्नमेंट की जो सेक्टर रोड्स होती है उसकी कॉस्ट 500 रुपए से ऊपर होती है, क्योंकि कॉलोनाइजर की रोड पे केवल स्कूटर, मोटरसाइकिल और स्मॉल व्हीकल्स, कार वगैरह निकलती है, जबकि सेक्टर रोड्स के ऊपर नॉर्मली बड़े ट्रक्स वगैरह चलते हैं। तो जो भी सेक्टर रोड्स होंगी उसके आसपास की जो ग्रोथ हो सकती है वो कभी भी कॉलोनाइजर की जो कॉलोनी होती है उसमें कभी हो ही नहीं सकती। इतना इन डेप्थ सर ने आपको समझाया, और उसमें एक छोटी सी चीज मैं जोड़ देता हूँ जो सर से ही मैंने समझी है। वो एक चीज ये भी है कि जो स्टाफ या डेवलपमेंट का खर्चा लग रहा है कॉलोनाइजर का, वो भी ऐड हमारे पैसे में ही होता है, और उससे आपने जैसे हर बार बताया कि कम पैसे लगाकर अगर ज्यादा पैसे कमाए जाए तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और वो कॉलोनाइजर की जमीन में नहीं होता। वरुण जी, सबसे बड़ी बात है, कॉलोनाइजर आज मान लीजिए कहीं से एक जमीन खरीदता है, उसके अगर उस जमीन की कॉस्ट 10,000 रुपए गज की आती है, तो वो 10,000 के अंदर अपने सारे खर्चे मिलाकर और इवन 5% का एजेंट्स का कमीशन जोड़कर खुद वो मान लीजिए 12,000 में बेचेगा। लेकिन वही चीज गवर्नमेंट के पास में जो 10,000 की चीजें उनके पास मुफ्त में पड़ी है, किसी भी जगह को, बड़ी जगह को डेवलप करना है तो वो मुफ्त के ऊपर जो नॉर्मल से खर्चे होकर वो जगह को काफी सस्ती बेच देंगी। प्रॉब्लम केवल इतना है, कॉलोनाइजर अपना विज्ञापन करता है, आपको भ्रमित करता है, आपके बड़े बड़े कमीशन वाले उसके एजेंट्स आपके यहाँ पहुंचेंगे, आपको गाड़ी में भर के लेकर जाएंगे, जबकि गवर्नमेंट के पास ये चीज नहीं है। लेकिन एक टाइम के बाद जो कॉलोनाइजर की जमीन है वो वहां रुक जाती है, और गवर्नमेंट की जमीन है उसको टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद के अंदर वो काफी तेजी से बढ़ती जाती है। तो यहाँ इस वीडियो में आपने बहुत ही तरीके से समझ लिया कि रिसर्च कैसे करनी है, रिंग रोड और मास्टर प्लान क्या होते हैं, और साथ ही साथ क्यों कॉलोनाइजर वाली जमीन नहीं लेनी और गवर्नमेंट अप्रूव्ड वाली जमीन लेनी है, और कैसे वो ज्यादा फायदा देगी। तो आज के इस वीडियो में ये सब कुछ जाना है, लेकिन ये वादा है आपसे
ऐसे और वीडियोस लाते रहेंगे और हमारा मुनाफा तब होगा जब आपका बहुत सारा मुनाफा होगा और आप प्रॉपर्टीज के जरिए बहुत सारा पैसा कमाएंगे। देखते रहिए AVM प्रॉपर्टीज। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अधिक जानकारी के लिए आप AVM प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल के इन सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिए। आप चाहें तो अपने रुपयों को तेजी से मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ाने के लिए स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के अजमेर रोड और रिंग रोड के बीच बसाई गई 6400 बीघा बड़ी फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्मार्ट सिटी को भी देखकर समझ सकते हैं, जो कि जयपुर की पूरी वॉल सिटी परकोटे से भी काफी ज्यादा बड़ी है। सेज के ब्लॉक ई पालड़ी में लगभग 2100 रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर करीब 50% यानी कि 1100 कमर्शियल प्लॉट्स का बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस चिन्हित है और केवल 25% कंस्ट्रक्शन के सामने लगभग 75% ओपन ग्रीन एरिया की फ्री होल्ड पट्टे वाली JD अप्रूव्ड लोनेबल जमीनें किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही हैं। निर्णय भी आपका और फैसला भी आपका। मिलते हैं सुरक्षित तरीके से रुपयों को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।